तो मुझे भी नोट्स बनाओ, नोट बनाओ, देना है, देखता है कितना परेशान है। ये पढ़ने के लिए ध्यान देने लगे, तुम समझ रहा है कितना बड़ा बात है। सुनो, हाँ, कोई एक चैप्टर बोलो जिसको हम पूरा चल इसी पार्टनरशिप से ना क्वेश्चन हम्म, कितना मतलब ऐसा मान के रखो कि पार्टनरशिप कुछ नहीं तो 15 मार्क्स का आएगा, कंपनी और डिवेंचर मिलकर 15 मार्क्स का आएगा, रेशियो वाला मिलकर 10 मार्क्स का आएगा। ऐसे ये 15 ना तो चाहिए। अंत में बताते हैं पार्टनरशिप क्या चीज। When two or more person who are agreed to share profit is called partnership। दो या दो से ज्यादा आदमी प्रॉफिट शेयर करने के लिए क्या हो, एग्री हो, उसी को क्या बोला जाता है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या होना जरूरी है, कम से कम दो आदमी होना जरूरी है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। बैंकिंग अगर स्पेशली पूछ दे तो 10, अगर जनरल पूछे और ऑप्शन में 50 नहीं हो तो 20। चलेगा यहां तक। अच्छा, कम से कम कितना आदमी, दो। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, द आंसर इज कि माइनर के बेनिफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज पार्टनर नहीं बन सकता है। और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं, जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। नेहा पार्टनर बन सकती है क्या, नहीं, क्यों, लूनेटिक लोग। कौन, लूनेटिक मतलब, हाँ, दिमागी तौर पे हनुमान जी के फोटो में मेरा टैग करिए, ऐसे थोड़ी होता है बाबू, गंदे लगते हैं ना, हम हनुमान जी लगते हैं तुमको। कहाँ लूनेटिक लोग क्या नहीं कर सकते हैं, और कंगाल लोग और बच्चा, ये पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर माइनर को अगर बना भी रहे हो तो वो उसके बेनिफिट के लिए है ना। चलेगा यहाँ तक, कुछ दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, होता क्या है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ये किस लिए बनाया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। किस लिए बनाया जाता है, ताकि प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। उसी लिए ये अकाउंट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज पर एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, किसके, पार्टनर्स के एग्रीमेंट के हिसाब से चीजों को बांटते हैं। अगर एग्रीमेंट है तो, एग्रीमेंट है तो पार्टनर को सैलरी भी दे देंगे, एग्रीमेंट है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे, एग्रीमेंट है तो कमीशन भी दे देंगे, एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो जाएगा। इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, है ना। और एग्रीमेंट है तो जैसे चाहेंगे वैसे हम पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। बट इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है ना, एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ना ना सैलरी मिलेगा, ना बोनस, ना कमीशन, और ना कुछ, है ना, ना इंटरेस्ट, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पीएसआर ये लोग बांटेगा 1:1:1 में, माने इक्वली, जितना पार्टनर रहेगा उतने उतने पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या चीज, प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन लोन, चूंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, इन दैट केस उसको 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कितना परसेंट से, 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, किसको, पार्टनर्स को। किसको, पार्टनर्स को। चलेगा यहां तक, दुख है किसी को, नहीं, होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब क्या बात आता है, एक वर्ड आता है रेंट, रेंट टू पार्टनर, रेंट टू partners is an appropriation of profit ki charge against profit, it is a charge against profit। rent to partner is not a appropriation of profit। अगर हम किसी पार्टनर्स के घर में जाकर हम क्या करके रखे हैं, अपना बिजनेस ओपन करके रखे हैं, तो उसको तो रेंट पेड करना पड़ेगा। हम कहीं भी रहते हैं तो हमको रेंट पेड करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो रेंट टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वेयर सैलरी टू द पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। सैलरी टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पेड करते हैं, किसको, पार्टनर्स को। किसको,
पार्टनर्स को मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितना हमारा इस साल का प्रॉफिट है उतना। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, जितना हम लोग का इस साल का प्रॉफिट है उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के रूप में दे सकते हैं एज अ कैपिटल। इफ प्रॉफिट इज नॉट सफिशियंट, अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है वो सफिशियंट नहीं है, इतना नहीं है कि हम इंटरेस्ट दे पाए किसको, पार्टनर्स को, इन दैट केस प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाता है। प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। इनसफिशियंट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर पाए, दे पाए किसको, पार्टनर्स को, इन दैट केस हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में पार्टनर्स के बीच में क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। मतलब कि हम लोग का प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो सकता है ना। अच्छा, और क्या सीखे थे हम लोग, और ये सीखे थे कि अगर कोई पार्टनर किसी अदर पार्टनर को गारंटी दिया है कि उसका प्रॉफिट इतना रहेगा, तो वो पार्टनर लॉस होगा। अगर सपोज करो ए बी सी है, तो ए ने गारंटी दिया सी को कि आपका प्रॉफिट कम से कम 50,000 रहेगा, और सी को किसी भी हालत में अगर 10,000 मिल रहा है, तो 40,000 वो किसके कॉलर पकड़ के ले लेगा, जो गारंटी दिया है उसको। अब गारंटी कितने टाइप का हो सकता है, अगर हम गारंटी का बात करें तो गारंटी कौन किसको कैसे दे सकता है। एक गारंटी होता है कि पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है, किसको दिया है, चलेगा, या फिर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है, फर्म ने पार्टनर को क्या दिया है, गारंटी। ये क्या हुआ बोलो, फर्म को गारंटी दिया कि देखिए मेरे आने की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो श्योर रहिए, है ना, आप लोग का प्रॉफिट कभी भी 3 लाख से कम नहीं होगा। इन दैट केस अगर प्रॉफिट 2,70,000 हुआ, इन दैट केस अगर प्रॉफिट 2,70,000 हुआ, तो जो पार्टनर ये गारंटी दिया है कि फर्म का प्रॉफिट कम नहीं होगा, तो वो घर से 30,000 रुपया लेके आएगा, या फिर उसके प्रॉफिट से पैसा क्या कर लिया जाएगा, कटेगा, है ना। या तो फर्म किसी पार्टनर को क्या दिया हो, गारंटी दिया हो, या फिर बहुत सारे पार्टनर मिलके किसी पार्टनर को क्या दिए हो, गारंटी दिए हो। पार्टनर गारंटी दिया है किसको, पार्टनर को, चलेगा। यही 3 है ना, और कुछ है, क्या क्या बोले फिर से बोलो। पार्टनर फर्म को गारंटी दिया है, या फिर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है कि उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा, या फिर कोई एक पार्टनर किसी अदर पार्टनर को क्या दिया है, गारंटी दिया है। तो इस केस में क्या होगा कि जो गारंटी देगा वो उस लॉस को क्या करेगा, फर्म को लॉस हुआ तो कौन बियर करेगा, जो पार्टनर गारंटी दिया है, पार्टनर को लॉस हुआ, फर्म बियर करेगा। अगर किसी जिस पार्टनर को गारंटी मिला था उसको लॉस हुआ, तो जो पार्टनर गारंटी दिया था वो उस लॉस को क्या करेगा, बियर करेगा। फिर हम लोग पढ़े थे एक चीज, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है, कभी कभी जो पार्टनर होते हैं वो एक पियकर टाइप के होते हैं, पियकर मतलब समझते हो, ज्यादा ड्रिंक करने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मिलता नहीं है कि तुरंत आपस में, वो अनपढ़ गवार वाले पार्टनर है ना, जिनको एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता ही, वो तो सीए उनको बताता है कि नहीं नहीं एग्रीमेंट था आप लोग के बीच में, क्या था, और एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट को क्या करना चाहिए था, आप लोग को बांटना चाहिए था, और आप प्रॉफिट बांट लिए हो जैसे तैसे, तो उसको जो एडजस्ट करते हैं दैट शुड बी कंसीडर्ड एज पास्ट एडजस्टमेंट। इसका एक सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, श्योर रहो। ये कैसे होता है, समझो कि अगर कोई पार्टनर है ना, मानो कि बिजनेस को पार्टनर्स को फर्म को प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, कितना का, और ये लोग आओ देखा ना ताव देखा, ये लोग प्रॉफिट को तुरंत 5:3:2 में क्या कर लिया, बांट लिया, है ना। तो कितना कितना ले गया तीनों, ए बी और सी, 25, 15 और 10, 25, 15 और 10, बट इन लोगों को पार्टनर्स को प्रॉफिट को बांटना चाहिए था, लेकिन 2:2:1 में, किसमें बांटना चाहिए था, 2:2:1 में। तो कितना कितना ले जाता, ये 20 ले जाता, ये 20 ले जाता, और ये 10 ले जाता। इन दैट केस देखो सी को कोई दिक्कत नहीं है, सी पहले भी उतना ही ले गया है, अभी भी उतना ही ले गया, लेकिन ए और बी में दिक्कत हो गया है। ए देखो ले कितना गया है, जबकि ले जाना चाहिए तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पैसा लेके आएगा, डेबिट होगा, है ना। ये ले गया कितना, ले जाना चाहिए 20,
मैंने एंट्री क्या पास होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना से 5,000 से, कितना से 5,000 से। दुख है किसी को? नहीं। समझ में आया क्या बोले? अच्छा, इसी तरह ऐसा भी बोल सकता है कि प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो, है ना, किस रेशियो में बांटते हैं वो लोग, कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, वेयर एज इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर 5:3:2, है ना, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वैसे ही करना है कि पहले प्रॉफिट को बांटेंगे ओल्ड पीएसआर कैपिटल रेशियो में, और फिर प्रॉफिट को बांटेंगे पीएसआर में, और फिर एडजस्ट कर लेंगे, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, है ना। एक टर्म है और क्या था, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कितना मेथड होता है अकाउंटिंग करने का, पार्टनर्स कैपिटल बनाने का? पार्टनर्स कैपिटल बनाने का मेथड कितना होता है? 2 मेथड होता है ना। एक होता है फिक्स मेथड, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन कौन सा? फिक्स के अंदर में 2 अकाउंट खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर में सिर्फ एक खुलता है, पार्टनर्स कैपिटल। मतलब एरा गैरा नत्थु खैरा दाल भात चोखा सब डाल देंगे किसके में, पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे, मेन कैपिटल को स्थिर रहने देंगे, बड़ा कैपिटल को स्टेबल रहने देंगे, और एरा गैरा नत्थु खैरा दाल भात चोखा जो है वो किसमें डाल के रखेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। मतलब कि पार्टनर का सैलरी जाएगा कहाँ जाएगा, अगर फिक्स अपना रहे हैं तो करेंट में जाएगा, प्रॉफिट का पोर्शन जो है वो कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा, सैलरी कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा, इंटरेस्ट ड्राइंग कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा, ड्राइंग कहाँ जाएगा, करंट में जाएगा। ड्राइंग कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? हाँ गुड, बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ बहन समझ गया। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये भी है आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है समझो। अगर मानो कि आउट ऑफ कैपिटल बोल दिया, इट मींस कि मेरा मेन कैपिटल को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये इफेक्ट कब करेगा, ये इफेक्ट तब करेगा जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तब। कब इफेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तब। एक बार के लिए हम तुमको बताएं कि ड्रॉइंग है तुम्हारा, मानो ड्रॉइंग है तुम्हारा 10,000 का, कितना का, 10,000 का, या फिर 1 लाख का ड्रॉइंग है। पार्टनर्स का कैपिटल है 5 लाख का, पार्टनर्स कैपिटल है कितना, एक बार बोला कि तुम्हारा ये जो ड्राइंग है 1 लाख का, ये आउट ऑफ कैपिटल है, आउट ऑफ कैपिटल है। और ये ड्राइंग कहाँ लिखे, ये ड्राइंग हम लोग किए हैं 1 जुलाई 2025 को। ईयर एंडिंग 31 दिसंबर होता है, ईयर एंडिंग कब होता है, 31। तो मेरा कैपिटल आउट ऑफ कैपिटल है ये 1 लाख, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। मतलब कि हम लोग 5 लाख शुरू में लगाए थे, 6 महीना तक 5 लाख लगा था, उसके बाद 1 लाख रुपए हम क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। कब, 1 जुलाई 2025 को, और उसके बाद कितना कैपिटल लगा रह गया, 4 लाख। तो रिमेनिंग 6 मंथ के लिए हम 4 लाख ही यूज किए। एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीका हम दिखा दे रहे हैं। 5 लाख का कितना परसेंट, कुछ भी 1% लेते हैं, 10% या 12% लेते हैं, इजी रहेगा। कितना परसेंट, 12% इंटू कुछ भी 6 महीना। पहला 6 महीना तो मेरे पास बिजनेस में कितना लगा हुआ था, 5 लाख लगा था। नेक्स्ट 6 मंथ कितना लगा हुआ था, 5 लाख इंटू 12/100 इंटू, हम कर रहे हैं, हम गलती किए, 4 लाख लगा था, क्योंकि 1 लाख तो ड्रॉइंग कर लिए आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल। तो ये अगर हम 5 लाख भाई 12/100 करें, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 से 12 गया, 30,000 प्लस 4 लाख में 2 जीरो कट गया, मानो है ना, 12 से 12 कट गया, 24,000। तो 54,000 का टोटल इंटरेस्ट। ये तो एक तरीका है ना, ऐसे कैलकुलेट करने का। एक और तरीका क्या होता है, तुम पहले 5 लाख का पूरा 12% निकाल लो, माइनस कर दो 1 लाख का 12% 6 महीना के लिए। मैंने जब से ड्राइंग किया तब से, जब से ड्राइंग किया है 12×5 = 60,000। 1 लाख का 12% 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 6,000। देखा मैजिक, आएगा वही आएगा
वही समझ में कैसे आता है वो मैटर करता है। अगर यही 1 लाख बोलता कि यही 1 लाख क्या बोलता, चंद्रा ঘুমিয়ে পড়েছো? অত ভালো লাগছে তোমাকে স্টোরি, তাই तुम तो मेरे बाबू को भी फेल कर दी। डैड एक स्टोरी सुनाइए। तो वैसे ही तो इसको कहानी सुना रहे हैं। आओ ठीक है, सुतो 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 दीदी। तो हम फिर बोलते हैं कि हमारे एक क्लास में ना बहुत बड़ा भालू है, क्या बोलते हैं? उसका नाम है, तो वो बोलता है, छोटका बाबू बोलता है, अमन आ जाओ। हाँ ये हाँ, हाँ। क्या बता रहे थे हम? हाँ, ये तो आया आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ, अगर यहीं पे ये बोला जाता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला जाता है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। इन दैट केस क्या होता है, कैपिटल के इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब हम सिर्फ 5 लाख का 12% निकालते हैं और 60,000 हो जाता है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और हम अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट करते हैं, मतलब भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं और 1 लाख का 12% देते हैं, जो भी रेट रहता है ना, इंटू 6/12 करते हैं, जो 6000 आता है, यही मेरा क्या हो जाता है? मैं मार रहा हूँ तुम्हारे पास, चलेगा यहाँ तक? दुख है किसी की जिंदगी में? ये टोटल क्या था? आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। ये एक टाइप का क्या होता है? ड्राइंग होता है। और क्या पढ़े थे हम लोग, बोलो? और इस चैप्टर में क्या पढ़े थे? कभी कभी एवरेज कैपिटल निकालने को बोलता है। क्या कैपिटल निकालने को बोलता है? याद है वो सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 था, जिसमें बहुत बार पार्टनर आ रहा था, कैपिटल लगा रहा था, फिर विड्रॉ कर ले रहा था, फिर कैपिटल लगा रहा था, फिर विड्रॉ कर ले रहा था। वो सब जो विड्रॉ कर रहा था या इन्वेस्ट कर रहा था, वो सब आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं था, आउट ऑफ कैपिटल था, तभी तो माइनस कर रहे थे कैपिटल से। तभी तो क्या कर रहे थे? कैपिटल से माइनस कर रहे थे, और उस रेशियो में ही उसको क्या करना था? बांटना था। और क्या पढ़े थे हम लोग? प्रॉफिट हो रहा तो समझा दिए तुमको कि प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है ना, मिनिमम कितना लोग चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना चाहिए? ये सब बात कर लिए। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, एंड क्या बोलने वाले थे एक और, पार्टनर्स आर ऑनर की एजेंट की, दोनों ऑनर भी होता है एजेंट भी होता है। किसका? दूसरे पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का ऑनर भी है और एजेंट भी है। और क्या पढ़े थे बोलो? और कुछ पार्टनरशिप में क्वेश्चन है तो पूछो। आउट ऑफ प्रॉफिट माने जैसे बिजनेस साल भर चला है ना, तो हम अगर मानो कि किसी के साथ बिजनेस में है ना, सिटी इंस्टीट्यूट बिजनेस चल रहा है, तो हम साल भर पैसा नहीं निकालेंगे। हमको साल में तो पैसा चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए 10,000 20,000 रुपया चाहिए ना। तो पैसा हम कहाँ से निकाल रहे हैं? मेन कैपिटल से निकाल रहे हैं, कि बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। तो अगर बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है उसमें से निकाल रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। हम मेन कैपिटल, जैसे मेरा मानो मेरे बहन का शादी है, तो उस केस में हम क्या है, मेरा बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा हुआ है, हम लोग 2 लाख अभी दे दीजिए मेरे को अर्जेंटली क्या है, काम है। तो वो कहाँ से निकाले? आउट ऑफ कैपिटल। पूरे कंपनी के प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, हम 2 लाख का आउट ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे? नहीं। समझा क्या बोले? तो एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, मैंने साल भर में जो प्रॉफिट हुआ है उसी में से थोड़ा थोड़ा कभी कभी क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, है ना, खर्चा चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है तुम लोग को? बहुत सारा इसमें टर्म था, है ना, बहुत सारा क्या था? टर्म था। एक होता है मंथली ड्रॉइंग। मंथली ड्रॉइंग में क्या था? बिगिनिंग रहेगा तो 6.5/12, मीडियम रहेगा तो 6/12, और एंड रहेगा तो 5.5/12। चलेगा यहाँ तक? अच्छा, अगर यही क्वार्टरली ड्रॉइंग का बात करें, तो बिगिनिंग रहेगा तो 7.5/12, मिडिल रहेगा तो 6/12, और एंड रहेगा तो 4.5/12। वीकली पढ़ाए थे कुछ तुम लोग को?
शर्म करो थोड़ा सा। वीकली, अच्छा नहीं पढ़ाते तो भी पढ़ा चुके हैं, हमको एकदम 100% याद है, तुम अपना कॉपी खोल के देखना। वीकली में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ वीक है, तो साल भर में कितना वीक होता है, 52। 52 वीक प्लस 1 वीक डिवाइड बाई 52, या फिर डिवाइड बाई 2, ऐसे करो। +1 क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच वीक है ना, तो हर एक वीक के पहला डेट पे ही हम क्या कर ले रहे हैं, ड्राइंग कर ले रहे हैं। तो लास्ट वाला वीक भी जो रहेगा उसका भी हम संडे को ही क्या कर लेंगे, ड्राइंग। संडे मंडे होता है कि मंडे संडे होता है, स्टार्टिंग डेट क्या है वीक का, हाँ संडे होता है, संडे होता है ना, जो भी हो। हाँ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच वीक बोलेगा ना, हर एक वीक के स्टार्टिंग में लेगा रहा है, तो 52 वीक होता है, तो 1 जनवरी को ड्राइंग किया होगा, ऐसे ऐसे करके 7-7 बार ड्राइंग करते करते 52 टाइम्स किया होगा। लास्ट वाला जो ड्राइंग किया होगा 31 तारीख को किया होगा कि 31 तारीख से 7 दिन पहले किया होगा, 31 तारीख से 7 दिन पहले, तो लास्ट वीक का भी एक वीक काउंट करेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसमें क्या कर रहे थे 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसमें क्या करेंगे 52 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 26.5, कितना आएगा 26.5 वीक डिवाइड बाई 52, मिडिल रहेगा तो 52 प्लस, ऐसे 52 नहीं होगा, इसका ऐसे होता है 51.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, तो इसका एकदम मिडिल आएगा 26/52। एंड रहेगा, एंड ऑफ ईच वीक रहेगा, तो 51 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो इसका आएगा 25.5/52। ये कौन सा ड्राइंग बताया हम तुम लोग को, वीकली ड्राइंग है ना। अगर वीकली ड्राइंग करता है तो ड्राइंग का एवरेज तभी निकालेंगे जब अमाउंट सेम होगा और सेम इंटरवल में होगा, तब क्या बोले, फिर से बोलो, एवरेज तभी निकलेगा जब अमाउंट सेम होगा और इंटरवल भी जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, तब हम एवरेज निकाल सकते हैं, तब हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। और कुछ टॉपिक बचा हुआ है तो बोलो। एवरेज कैपिटल तो यही एवरेज कैपिटल हुआ ना, ये जो है ऑन एन एवरेज कैपिटल कितना हुआ, अगर देखा जाए तो 5 लाख करके 6 महीना चला है और 4 लाख करके 6 महीना चला है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 5 लाख इंटू 6/12 प्लस 4 लाख इंटू 6/12, चिल्लाते हैं कितना आएगा बोलो तो, 5 लाख का 6/12 बोलो 60, 2.5 लाख, 4 लाख का 6/12 बोलो 2 लाख, तो 4.5 लाख हुआ, कितना हुआ 4.5 लाख। एवरेज कैपिटल हमारे बिजनेस में कितना रहा है, 4.5 लाख, कितना रहा है, नहीं समझ में आया, एवरेज कैपिटल कितना रहा है, रुक जा लिखना भाई, रुक जा, मेरे को ही हटाने के चक्कर में पड़ी हुई। 12% था, याद है, एक बार 12% निकालो इसका, 54,000 ही आएगा। हाँ, एवरेज पे भी निकालेगा, क्यों, देखो इसमें क्या था, एकदम सेम इक्विवेलेंट था, माने बराबर था ना। हो सकता है कि ज्यादा कम रहे, 8 महीना 5 लाख करके रहता और 4 महीना जो है वो 4 लाख करके रहता, तो इन दैट केस क्या होता, एवरेज कुछ और आता, लेकिन कैलकुलेशन वही रहता, कैलकुलेशन वही रहता। एक बार इसको नोट डाउन करो तुम लोग जितना लिखे हैं बोर्ड पे, एक बार क्या थे, कहाँ थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये एक चैप्टर है तुम लोग का। गुडविल क्या होता है, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट्स, है ना, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, है ना, 26 के इसे हिसाब से क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है, या फिर तुम बोल सकते हो वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स किया जाता है। क्या किया जाता है,
एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है? ऐसा गुडविल जिसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। याद करो जब शेयर कैपिटल हम लोग पढ़े है ना, रिवीजन में बता रहे हैं, तो शेयर कैपिटल पढ़े तो शेयर इशू कर रहे थे, सॉरी डिवेंचर इशू कर रहे थे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट्स आ रहा था, लायबिलिटी आ रहा था और पेमेंट हम ज्यादा कर रहे थे, नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करते हैं तो किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? गुडविल का। तो वो जो गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे थे दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। किसको दिखाया नहीं जा सकता? किसको दिखाया नहीं जा सकता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। अगर हम वैल्यूएशन का बात करें तो प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो तीन मेथड होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन कौन सा बोले? फिर से बोलो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो होता है। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। सुपर प्रॉफिट का एक ही होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड का दो होता है ना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें गुडविल का फॉर्मूला का, तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? मतलब कि अगर कुछ नया इनोवेशन नहीं भी करे बिजनेस, है ना, तो कितने दिन तक ये प्रॉफिट अर्न कर सकता है, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने सालों तक हम कंटिन्यूअस क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? तो टोटल प्रॉफिट बाय टोटल ईयर। अगर मान लो कि 2 साल का प्रॉफिट जोड़े हैं, 10 लाख और 5 लाख, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर हम 3 साल का प्रॉफिट जोड़े हैं तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। अगर 4 साल का प्रॉफिट जोड़े हैं, है ना, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे। जितना साल का प्रॉफिट रहेगा उतना से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। जैसे 30 लाख आया, 30 लाख को डिवाइड दिए 4 से, तो आया कितना? 7.5 लाख। 7 और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कि नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 2 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 लाख इंटू 2 करेंगे तो 15 लाख आ जाएगा आंसर। चलेगा? वेटेड एवरेज में क्या होता है? प्रॉफिट निकालना है ना। प्रॉफिट जो दिया हुआ है, लेट सपोज कि 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख और 7 लाख। जनरली वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब होता है? व्हेन देयर इज ए ट्रेंड। क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। आइदर इंक्रीजिंग ट्रेंड हो चाहे वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, है ना। ट्रेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ भी एक फिगर दे देते हैं हम, 5, 8, 10, 12। तो इससे क्या दिखाई दे रहा है कि देयर इज ए ट्रेंड। कैसा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब समझो, शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग में 2014 में बिजनेस खोले थे, तब प्रॉफिट हमारा 5 लाख होता था। उसके बाद हमारा प्रॉफिट 8 लाख होने लगा, फिर हमारा प्रॉफिट 10 लाख होने लगा, फिर हमारा प्रॉफिट 12। तो डे बाय डे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो फ्यूचर में और प्रॉफिट क्या हो सकता है? इंक्रीज हो। कौन सा प्रॉफिट ज्यादा मायने करता है, अभी का कि बहुत पहले का?
अभी का प्रॉफिट ज्यादा वेट रखता है इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, इसीलिए इसका वैल्यू कम देते हैं, उससे ज्यादा इसको वैल्यू देते हैं, उससे भी ज्यादा इसको वैल्यू देते हैं, और सबसे ज्यादा इसका वेट देते हैं, इसका वैल्यू देते हैं, है ना। ऐसा ऐसा फ्यूचर में ज्यादा होने का चांस है, समझ आए क्या बोले हैं। इसीलिए 1 2 3 4 करते हैं कि प्रीवियस मतलब पुराना प्रॉफिट का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अभी का प्रॉफिट। अभी का गुडविल मतलब अभी का गुडविल कब के प्रॉफिट के हिसाब से नापा जाएगा, अभी का प्रॉफिट के हिसाब से कि 4 साल पहले का प्रॉफिट के हिसाब। इसीलिए इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट, समझ में क्या बोले हैं। और जितना लंबा प्रॉफिट दिया रहेगा उतना ज्यादा वेट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इन लोग को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वेट टोटल कितना है 10, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 5 लाख, 16 लाख, 30 लाख और 48 लाख। ये सबको ऐड कर लेंगे तो इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड प्रॉफिट। क्या चीज, वेट इंटू प्रॉफिट, वेट इंटू प्रॉफिट। अब मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड देंगे किससे, वेट से, किससे, वेट से, तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ, तो आता है गुडविल किसके हिसाब से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। फिर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी तुमको हम बता चुके हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि कैसे आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरओआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इंप्लॉयड का फिर फॉर्मूला तुम लोग को हम बताए थे, किसका फॉर्मूला बताए थे, कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला दो तरीका से लिखवाए थे। टोटल एसेट्स की जगह पे हम अच्छा रहेगा कि हम बोले फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड, या एक और लिखवाए थे, बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस वही शेयर होल्डर फंड, बोलो इसको क्या बोलो, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये किसका फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड के अंदर में बहुत कुछ आता है जो कि हम लोग रेशियो में पढ़े। क्या क्या आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिक्टिडियस एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, बहुत कुछ है ना। जब हम रेशियो पढ़ाए हैं तुमको तो उसका जो फॉर्मूला लिखा है तो पूरा डिटेल में उसका क्या लिखा है, फॉर्मूला लिखा है कि जितना मैक्सिमम आ सकता है उतना हम तुमको ऑलरेडी उसमें नोट डाउन करवा चुके हैं। ये किसका है, गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड का बताएं, गुडविल का सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड बताएं, कौन सा मेथड बताएं, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला वही लगेगा जो ऊपर में लिखे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसका भी देखो, गुडविल किसी भी मेथड से निकालोगे आएगा वही फॉर्मूला। क्या होता है इसका, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई एनआरओआर, डिवाइड बाई एनआरओ। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमेशा डिवाइड होगा एनआरओआर से। कौन सा ज्यादा इजी पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट वाला, है ना, ये वाला। क्यों, क्योंकि उसमें पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सुपर प्रॉफिट आएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को फिर से डिवाइड देंगे किससे, एनआर। तो इट्स बेटर कि कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी है ना, एवरेज प्रॉफिट लो, उसको डिवाइड द एनआर से माइनस करो तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। गुडविल जो है वो क्या करता है, हेल्प टू जनरेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या करता है, गुडविल एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कहां शो किया जाता है इसको, नॉन करंट एसेट्स के अंदर में। किसके अंदर में, किस टाइप का ये एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का। चलेगा यहाँ तक, कॉपी करो। और कुछ छूटा है तो बोलो, बताए।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ ऐसे था, एनआरओआर का फॉर्मूला क्या था? बैंक रेट प्लस रिस्क या फिर मार्केट रेट प्लस रिस्क, जो भी बोले, मैंने रिस्क का एलिमेंट इसके साथ क्या कर देना तुम लोग, ऐड कर देना। चलो करो कॉपी।